दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं। इसको देखिए खिड़की में समझेंगे, दरवाजा में समझेंगे और साथ ही साथ ज़मीन में भी समझेंगे। देखिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर फीट कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं एक स्क्वायर फीट बराबर, जैसे देखिए यहाँ पर एक आकृति है। अगर देखिए 1 फीट लंबाई और 1 फीट चौड़ाई रहेगा तो देखिए यह जो क्षेत्रफल होगा यह देखिए 1 स्क्वायर फीट होगा। देखिए स्क्वायर फीट निकालने के लिए करना क्या होता है, आपको देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होता है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजा 1-1 फीट है। तो अगर देखिए आप 1 फीट से 1 फीट में गुना करेंगे तो आपका देखिए आएगा 1। दोनों मान देखिए फीट में है ना, फीट से गुना फीट में होता है तो यह होता है स्क्वायर फीट। देखिए स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 2 स्क्वायर फीट कितना होता है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि 2 स्क्वायर फीट का मतलब यह होगा कि मान लीजिए कि यह कोई आकृति है। तो देखिए 2 फीट लंबाई और 2 फीट चौड़ाई रहेगा तो यह देखिए 2 स्क्वायर फीट होगा। लेकिन देखिए यह 2 स्क्वायर फीट नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे यानी अगर आप 2 में 2 से गुना करेंगे तो यह होगा 4। यानी देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वह देखिए 4 स्क्वायर फीट होगा। यह देखिए 2 स्क्वायर फीट नहीं है। अगर देखिए आपको 2 स्क्वायर फीट मापना होगा तो देखिए इस तरह का आकृति 2 होना चाहिए। जैसे देखिए आप यहाँ पर समझिए, अगर देखिए कोई इस तरह का आकृति है जिसकी देखिए लंबाई 2 फीट है और देखिए चौड़ाई अगर 1 फीट है तो देखिए यह जो आकृति होगा यह 2 स्क्वायर फीट होगा। देखिए अगर आप 2 से गुना 1 में करते हैं तो यह देखिए होगा 2 और देखिए फीट से गुना फीट में होगा तो यह होगा स्क्वायर फीट। तो देखिए यह जो आकृति है यह 2 स्क्वायर फीट होगा। लेकिन देखिए यह जो आकृति है यह 4 स्क्वायर फीट होगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग खिड़की को कैसे मापेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह लंबाई है 4 फीट और यह जो चौड़ाई है यह है 3 फीट। तो यह कितना स्क्वायर फीट होगा। देखिए हम लोग 4 फीट से 3 फीट में गुना करेंगे तो यह देखिए होगा 12। दोनों मान देखिए फीट में है तो यह होगा 12 स्क्वायर फीट। यहाँ पर देखिए एक बात और भी समझिए, अगर यहाँ पर 4 मीटर रहता और यहाँ पर 3 मीटर रहता तो यह देखिए स्क्वायर फीट में नहीं आता, मीटर से गुना मीटर में होता तो यह आता है स्क्वायर मीटर में। चलिए अब हम लोग दरवाज़ा में समझते हैं। मान लेते हैं कि चौड़ाई है 3.5 फीट और इसका लंबाई ले लेते हैं कि यह है 6 फीट। तो आखिर यह कितना स्क्वायर फीट होगा। देखिए इसको मापने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होगा। तो देखिए हम लोग 3.5 फीट में 6 फीट से गुना करेंगे। 6 से गुना 5 में करें 30 का होगा 0, 3 हासिल होगा। 6 से गुना 3 में करें यह होगा 18, 3 हासिल था तो यहाँ पर होगा 21। देखिए एक अंक इधर दशमलव है ना तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी देखिए यह होगा 21 स्क्वायर फीट। तो देखिए इस तरह से आप दरवाज़ा को भी माप सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि ज़मीन को हम लोग कैसे मापेंगे। तो इसमें देखिए लंबाई दिया हुआ है 100 फीट और चौड़ाई है 60 फीट। तो देखिए इन दोनों का गुना करेंगे। देखिए 1 से गुना 6 में करें तो यह रहेगा 6। इसके अंत में 2 जीरो है और इसके अंत में 1 जीरो। तो देखिए इसके अंत में 3 जीरो लगेगा, यानी देखिए यह जो ज़मीन है 6000 स्क्वायर फीट है। देखिए आप चाहे तो स्क्वायर फीट को डिसमिल में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए
कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है। देखिए 1 डिसमिल ज़मीन 435.6 स्क्वायर फीट होता है। अगर देखिए इसको आप डिसमिल में बदलना चाहते हैं तो देखिए आपको 6000 स्क्वायर फीट में 435.6 स्क्वायर फीट से भाग लगाना होगा। देखिए भाग लगाने पर आएगा 13.77, यानी देखिए यह जो ज़मीन है यह इतना डिसमिल होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी ज़मीन को स्क्वायर फीट में माप सकते हैं।